लीजिए आप हमारे जो दानिश्वर हैं, बुजुर्ग हैं, माहिरीन हैं, वो तजवीज़ कर रहे हैं कि अदालतों के मामलात अदालतों में तय करें, सियासत के ईवानों में तय करें, मीडिया ट्रायल कोर्ट ना बने। लेकिन क्या कीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर नाज़रीन इस वक्त हंगामा आराई की इत्तलात हैं, बदमज़गी की इत्तलात हैं, नाखुशगवार वाक़यात के पेश आने की इत्तलात हैं। और इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कह चुकी है कि 22 करोड़ अवाम को नाअहल करार नहीं दिया जा सकता, इस फैसले को मुस्तरद कर दिया जाएगा। जामी साहब, आप तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के बाहर कह रहे हैं, मेरे पास मुसद्दका इतला मौजूद है कि रात उन्होंने अपनी ज़िली तंजीमों को ये हदायत जारी की हैं कि अगर फैसला इमरान खान साहब के खिलाफ आया है तो आपने सड़कों पे आना है। तो मैं समझता हूँ कि सड़कों पे आना भी उनका हक है, लेकिन अब वो इखलाकी पोजीशन नहीं रही इमरान खान साहब की जो इस फैसले से पहले थी। हम पेशावर, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची चेक करेंगे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी कि क्या सूरत हाल है, क्योंकि शुनीद यही थी कि शायद अवाम बाहर निकलेंगे। कमरुल मुनव्वर मौजूद है। कमर, ये क्या वाकया पेश आया? कुछ विजुअल्स हम देख पा रहे हैं जहां बदमज़गी है, बदअमनी है, ये क्या वाकया है? जामी साहब, इलेक्शन कमीशन के बाहर जिस वक्त ये फैसला आ रहा था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो MNAs हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे थे। एक MNA जो KPK से हैं, वो साले मोहम्मद, वो यहाँ पर पहुंचे तो उनके साथ KP पुलिस के 2 गार्ड्स मौजूद थे। उनकी यहाँ पर जो वफाकी पुलिस के कारकुनान थे, जो वफाकी पुलिस के एहलकार थे, उनके साथ लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई के बाद KP पुलिस के एहलकार ने क्लैशनकोफ निकाली और एक फायर किया। खुशकिस्मती से वो फायर किसी को नहीं लगा और उसके बाद उसको काबू कर लिया गया। जबकि उसको काबू करने के बाद उनके साथ जो KP पुलिस के 2 मजीद एहलकार थे उनको भी हिरासत में लिया और थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। MNA साले मोहम्मद जो थे वो वहां पर आए और उनकी जानिब से ये कहा गया कि ज्यादती जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों की जानिब से की गई है, जिसके बाद वफाकी पुलिस ने MNA को भी अभी हिरासत में लिया और थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया है। जिस वक्त ये फायर हुआ, यहाँ पर बड़ी तादाद में कारकुनान जो थे वो मौजूद थे, लेकिन खुशकिस्मती से गोली किसी को भी नहीं लगी। वाज़े तौर पर जो विजुअल्स है उसमें देखा जा सकता है कि जो इस्लामाबाद पुलिस के कारकुनान, जो इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, उन्होंने क्लैशनकोफ जो है इस KP पुलिस के एहलकार से छीनी और उसके बाद उसको वहां से हिरासत में लेने के बाद थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। रेड जोन के अंदर ये कमर, हम देख रहे हैं कि कुछ एहलकार गालिबन जख्मी भी हैं। ये क्या KP पुलिस के हैं, इस्लामाबाद पुलिस के हैं? वाकया कैसे पेश आया, दोबारा जरा नाज़रीन को बताइएगा। जिस वक्त ये फैसला आया था उसके बाद मुख्तलिफ MNAs MPAs जो थे वो इलेक्शन कमीशन के बाहर पहुंचे थे और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की थी। इसी कोशिश में जो सरकर्दा रहनुमा थे, जिसमें फवाद चौधरी, असद उमर, ये तो जो गेट फलांग कर अंदर चले गए थे, लेकिन जो दूसरे लोग थे उनको रोक लिया गया था जो रिनाउन किस्म के नहीं थे। जब उनको रोका गया और उसके बाद उनके साथ जो गार्ड मौजूद थे, जिस तरह ये MNA साहब साले मोहम्मद, इनके साथ जो सिक्योरिटी के लिए गार्ड मौजूद थे, उनकी पहले हाथापाई और उसके बाद एक एहलकार जो KP पुलिस का था उसने क्लैशनकोफ से फायर किया, जिसके बाद वहां पर भगदड़ मच गई और उसके दौरान जो है इसको काबू करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस के जो लोग थे उन्होंने कोशिश की कि ये जो KP पुलिस का एहलकार है इसको गिरफ्तार किया जाए। तो इस दौरान हाथापाई और काफी देर तक ये हाथापाई जारी रही, क्योंकि 3 एहलकार KP पुलिस के थे और बाकी इस्लामाबाद पुलिस के थे। हम अब उन तीनों को गिरफ्तार किया गया और थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। जबकि साले मोहम्मद जो MNA थे वो भी जब यहाँ पर पहुंचे और उनको भी अब हिरासत में लिया गया है, क्योंकि ये उन्हीं की सिक्योरिटी पे मामूर थे। इनके पास जो आतिशी असलहा था वो छीन लिया गया था। जो क्लैशनकोफ इनके पास मौजूद थी वो वफाकी पुलिस के जो कमांडोज हैं उन्होंने छीन ली थी और उसके बाद उनको अब थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया गया। अब रेड जोन के अंदर किसी भी शख्स को आने की इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं। पुलिस इनको हटाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है कि ये यहाँ से इनको हटा के रेड जोन से बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन दूसरी जानिब इस वक्त कमर क्या सूरत हाल है? क्या अब यहाँ पर रेड जोन के अंदर सूरत हाल कंट्रोल में है या अभी भी कुछ बदअमनी या कुछ अनरेस्ट की कैफियत महसूस की जा रही है? जामी साहब, अगर बदअमनी की बात की जाए तो क्योंकि एक अभी यहाँ पर कॉल दी गई है कि बाराकाऊ अठाल चौक जो है उसको दोनों तरफ से कारकुनान ने बंद किया है और वो कारकुनान जो है वो इस तरफ मार्च करने के लिए आ रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ पहुंचना है। ऑलरेडी यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं और वो कारकुनान भी यहाँ पर पहुंच रहे। इसी वजह से बरी इमाम का जो रास्ता है और सरीना चौक का जो रास्ता है उसको मुकम्मल तौर पर बंद करके वहां पर पुलिस की जो नफरी पहले मौजूद थी उसको अलर्ट कर दिया गया कि कोई एहतजाज, कोई रैली इस तरफ ना आ सके।
लेकिन अब जो रेड जोन के अंदर लोग मौजूद हैं उनको अभी तक नहीं निकाला जा सका। वो अभी तक जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद हैं। चलिए, सिर्फ वो लोग जो यहाँ पर लड़ाई हुई, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कामरान शाह साहब, आप देख रहे हैं ये सॉलिह मोहम्मद MNA थे, उनके साथ गार्ड आए थे KPK के, इस्लामाबाद पुलिस भी थी। अब तो आप देखें ना, मुझे ये कहना पड़ रहा है चाहते ना चाहते भी कि इदारे भी आपस में उलझ रहे हैं, क्योंकि KPK पुलिस के कुछ एहलकार थे या इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार थे। तो ये उलझाव कहाँ तक जाएगा? खान साहब क्या चाहते हैं आप? जामी साहब, खान साहब सिर्फ चाहते हैं आर्मी चीफ की तैनाती अपनी मर्जी से, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो बहस हो रही थी, मैं शामी साहब से 100% एग्री करता हूँ। और मसला ये हुआ है कि सबसे बड़ा बात तो वकीलों से पूछनी चाहिए, पूछे ना। ये जो पनामा का केस था, मैं तो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सब। तो पनामा का जो केस था उसका मेरिट पनामा पे होना था, ये अकामा कहाँ से आया? और ये कानून की कौन सी रवायात के तहत ये फैसला किया गया कि आपने केस का मेरिट ही चेंज कर दिया? और अकामा का डॉक्यूमेंट फैसले से कुछ दिन पहले आया और मुखालिफ वकील को, नवाज शरीफ के वकीलों को ये दिया भी नहीं गया तो वो अपना जवाब इसके बारे में तैयार कर सके। एक बात। तीसरी बात ये है कि क्या शोमय किस्मत है कि आज तहरीक इंसाफ के चाहने वाले जो है वो अब नवाज शरीफ की जो 5 लाख रुपए तनख्वाह वाले मामले को रिजेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं इमरान खान को बचाने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही हुआ है जैसे भुट्टो साहब को जब फांसी हुई तो मुस्लिम लीग के जो लोग खुशियां मना रहे थे, आज मुस्लिम लीग के वो लीडर्स हमारे टॉक शोज में आके भुट्टो साहब की बराए मेहरबानी। कामरान खान साहब, कामरान शाह साहब की जो कॉल है वो कट गई है। साथ रसूल साहब, बड़ा अहम नुकता उन्होंने बताया, केस पनामा का था, इकामा कहाँ से आ गया, कुछ दिन पहले ही लाया गया। वो बताना ये चाह रहे हैं कि ये एक सीक्वेंस चलता है और सीक्वेंस के मुताबिक फिर नताइज सामने आते हैं। तो अब भी आपको लगता है ये सीक्वेंस चल रहा है या आप कोई वजन है मामले में? देखिए, मैं कामरान शाहिद साहब की बात से बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली एग्री नहीं करता। ये वही आर्गुमेंट है जो मुसद्दिक मलिक साहब ने और दीगर लोगों ने आपसे पहले भी दिया। मरियम नवाज साहिबा का ही ये फ्रेज़ है कि पनामा में से अकामा निकला, अकामा में से पनामा निकला। देखिए, ये बातें नहीं हैं। इमरान खान साहब के हम आज के फैसले को गलत नहीं कह रहे। हम ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत दिया, ठीक दिया। ये बातें अदालत डिसाइड करेंगी। जिस तरह जब नवाज शरीफ साहब का पनामा का केस आया था, वो फैसला दुरुस्त है, गलत है, हम उस पर तनकीद कर सकते हैं, लेकिन फैसला अदालत ने किया। हम इस वक्त बात ये कर रहे हैं कि क्या जो कानूनी पॉइंट्स जिनकी बेसिस के ऊपर अब इमरान खान साहब का ये इलेक्शन कमीशन का फैसला हतमी तो है नहीं, ये 184(3) का जो शामी साहब ने भी जिस तरह तशरीह की, ये उस तरह तो है नहीं कि इसके अंदर मजीद कोई कार्रवाई नहीं होगी। अभी इसके ऊपर 2 कम अज़ कम मजीद अपीलें फाइल होंगी। सवाल ये है कि कानूनी तौर पे कि क्या जिन ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब और उनकी लीगल टीम कह रही है कि हम इसके खिलाफ अपील फाइल करेंगे, क्या वो ग्राउंड्स रीजनेबल हैं या बाकी इलेक्शन कमीशन के फैसले में मेरिट्स है? इस पे बात हो सकती है। जो अभी फरमाया सलमान गनी साहब ने कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर आगे क्या कार्रवाई होगी, इससे एक मॉरल कंपस शिफ्ट हो गया है या मॉरलिटी खत्म हो गई है। तो मैं बहुत बसद एहतराम गुजारिश करूं कि कानूनी फैसला तो हो गया है और हो सकता है कानूनी फैसला इलेक्शन कमीशन का अपहोल्ड हो जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन ज़रा अभी आप अपनी टेलीफोन की लाइंस खोल लीजिए और आवाम से पता कर लें कि उनके ख्याल में इमरान खान मॉरली अब करप्ट हो गए हैं इस मुल्क के अंदर। कामरान शाह साहब, ये बात बड़ी अहम है, वैसे ये बड़ी अहम बात है। कामरान शाह साहब देखें, ऑडियो लीक्स आ जाएं या तोशा खाना हो या फिर ममनुआ फंडिंग केस हो, हमने 2 इलेक्शंस देखे, वो जो ट्रांसलेट हो रहा है उनका मैंडेट इनटू वोट्स, वो 20 हल्के पंजाब के और फिर हालिया इलेक्शन, तो वाकई को फर्क पड़ेगा उनकी मकबूलियत पे? मैं एक मिनट, साहब ठहरिएगा, मैं बिल्कुल लेता हूँ सवाल। पहले जरा कामरान शाह साहब की बात सुन लेना जी। बात ये है कि इंसान की पॉपुलैरिटी जो है हिमालय से ऊंचा भी चली जाए और सातवें आसमान को भी छुरी हो, तो क्या वो कानून से बरातर है? इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए तो वो इमरान खान के फॉलोअर्स के लिए तो वो नाखुदा है, वो जो चाहे करें, वो पुलिस से पथराव करें। अब पूरे के पूरे मैं कहता हूँ 22 करोड़ आवाम भी अगर सुप्रीम कोर्ट किसी फैसले के खिलाफ खड़ी हो जाए तो नवाज शरीफ को अहल नहीं कर सकती इस तरह। अगर इमरान खान, अभी आप क्यों रो रहे हैं यार? अभी तो 2 जगह पे और रोना है। नवाज वो कहाँ? मर्सिया, मेरी अर्ज सुन लें जानी साहब, नवाज शरीफ का मर्सिया तो पढ़ने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ी थी ना, सुप्रीम कोर्ट ने पैसा दे दिया, ट्रायल और कहीं ट्रायल कोर्ट बन गया।
इमरान खान के चाहने वाले तो अभी 2 जगह मस्किया कर सकते हैं। अभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मस्किया पड़े हैं, अभी जाके पूरा कसीरा ख्वानी करें जाके वहां पे नवाज शरीफ साहब का मरसिया उस दिन से आज तक पढ़ा जा रहा है, उस दिन से आज तक नवाज शरीफ साहब का मरसिया पढ़ा जा रहा है। ऐसे ना ज्यादती ना करें, कानून के फैसलों को हम इस वक्त। मैं एक तो ऑडियो पे हूँ, मैं आपसे तो मुठभेड़ कर ही नहीं रहा। आप फर्ज से जज्बात में मुझे इमरान खान कहिए, कोई बात नहीं, जज्बात आपके इस वक्त पता नहीं आप तो जरा मेरी बात कोई बात मसला नहीं, वो मैं आई कैन अंडरस्टैंड वो आप साहब कदरे बुझे हुए मालूम हो रहे हैं मुझे कामरान शाह साहब। इस वक्त अगर आप चेहरा देखें तो उससे ज्यादा खुश मैं कभी हुआ नहीं। मेरी बात सुन ले, वो तो आपके चेहरे पे जो हंसी है मुझे पता है वो क्यों है, लेकिन ये कि वो आप जज्बात जैसे भी हो यार, नाम तो सही ले मेरे भाई, लेकिन कोई बात नहीं, आपको साथ खुद माफ है साद रसूल साहब, आपका नाम ही ऐसा है साद। बहुत शुक्रिया सर, बहुत है बहुत शुक्रिया। मैं कह रहा हूँ कि सर वो जो मरसिया पढ़ा जा रहा है वो तो पिछले 4-4.5 साल से हम सुन रहे हैं। एक मिनट सर, एक तो मैं ऑडियो पे हूँ तो थोड़ा 1 मिनट। जामी साहब तो आज बड़े वो क्रूड बने में मौका ही नहीं दे रहे। नहीं मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल मौका दे रहा हूँ। ये जामी भाई मरसिया पढ़ने से मनाती कोर्ट के अंदर मरसिया, बाहर तो आप घर में जितना मरसिया पढ़ लो उसकी क्या टके की वैल्यू नहीं है। या लंदन में बैठ के पढ़ लें या बनीगाला में बैठ के पढ़ लें, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं ये कह रहा था कि अभी इमरान खान साहब के चाहने वाले साद रसूल साहब को नहीं कहना, मैं साद रसूल साहब बिला वजह एक्साइटेड हो जाते हैं, और मुझे नहीं पता वो चाहने वाले हैं या नहीं। मैं तो बात कर रहा हूँ जो आप सामने लोग दिखा रहे हैं मुझे फुटेज में। नहीं वो भी न्यूट्रल कानूनदान है, वो भी आपकी तरह न्यूट्रल कानूनदान है। सर मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि वो मैं कह रहा हूँ मैं कामरान शाहिद साहब की तरह न्यूट्रल कानूनदान बड़े अच्छे बंदे हैं, हमारे बड़े जाती केसेस के लोग लड़ रहे हैं अभी फ्री में, कोई बात भाई है। बात ये हो रही थी कि जो लोग बाहर लड़ रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भाई जाए, अभी सुप्रीम कोर्ट में जाए, अभी आप इतने एक्साइटेड क्यों हुए सारे? अभी तो ट्रांसमिशन तक समझ नहीं आ रहा। आप तो ऐसे कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फैसला आ गया, कह रहे यार आराम से भाई, कुछ नहीं होता। भी इमरान खान देखें साहब बात बड़ी सादा कर दी है कामरान शाह साहब ने कि आप काहे को हलकान हो रहे हैं पीटीए के चाहने वाले हल्के या कानूनदान जो पीटीए के चाहने वाले हैं। अभी तो फैसला इलेक्शन कमीशन से आया, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये खुलासा है कामरान शाह साहब का। क्यों शाह साहब ऐसा ही है? जी ऐसा ही जनाब, ऐसा ही है। आप बोलें, आप बताएं साद रसूल साहब, आप क्या परेशानी की बात रहेगी आपके लिए? बिल्कुल कामरान शाहिद साहब ने दुरुस्त फरमाया कि अभी इसके अंदर बड़े मौके हैं। हो सकता है फैसला अगर ओवरटर्न हो जाए तो मरसिया किसी और को पढ़ना पड़ जाए। अगर वाकई फैसले इमरान खान साहब के खिलाफ आते रहेंगे तो इमरान खान साहब ये हम कब तक मरसियों के मुतम्मल होंगे? हाँ ये बड़ा हम बात की, कब तक ये मरसिया इस मुल्क के अंदर चलते रहेंगे? ये तो पुरानी फिल्म है, नए प्रिंट के साथ आ गई है। ये बड़ा दिलचस्प तबसरा है। वो तो अभी कह रहे थे कि -1 हो गया, -1 में तो ये खुद सहूलतकार थे जो आज कह रहे हैं -1 हो गया। क्या पाकिस्तान की सियासत -1 पे चलती रहेगी? मैं गुजारिश करूँ खालिद शामी साहब, सलमान गनी साहब, अब तो -1-2-1 सिर्फ नहीं है, 1-2 से ज्यादा हो गए हैं जो इफेक्टिव। साहब एक मिनट रुकिएगा, साहब एक मिनट रुकिएगा। कामरान साहब आपकी बात अधूरी रहेगी, कुछ सुन नहीं पाया मैं। आप गालिबन सलमान गनी साहब को कमेंट करना चाह रहे हैं। जामी भाई मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा था कि बेसिकली मस्किया नवाज शरीफ से क्यों पढ़ना है, वो तो ऑलरेडी जो है तायात सियासी तौर पे मुर्दा करार दिए जा चुके हैं। अच्छा। अब तो है रिसीविंग एंड पे एक और हमारे भाई इमरान खान साहब जो है, और इमरान खान ने जो नैरेटिव बनाया है, मैं आपको एक बात बता दूं, चाहे उसके बाद आपने मौका दे या ना दे, ये नैरेटिव उन्होंने बनाया ना साजिश का। अभी आज जनरल बाजवा ने के रेफरेंस से खबर चल रही है कि वो कह रहे हैं मैं रिटायर हो रहा हूँ 5 अप्रैल में, वो चले जाएंगे। आपने जो जंग बनाई कि आपके साथ आर्मी चीफ क्यों चिमटा रहा पूरे 5 साल, क्यों 5 साल सर्विस प्रोवाइड की आपकी हुकूमत को, ये गम लेके आपने जो फौज के खिलाफ पूरी यलगार तैयार की है, जो आप हलफ लेते फिर लोगों से, जो जहनी तौर पे आप लोगों को फौज के खिलाफ तैयार कर रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज जाके कि इनको कभी माफ नहीं कर रहा। तो इमरान खान साहब ने एज अ लीडर रहना है, अभी मौत से पहले उनकी जिंदगी है, सबकी जिंदगी है, तब तक उन्होंने रहना है। तो वो ये जो नफरत के बीज उन्होंने बोए हैं फौज पाकिस्तान के खिलाफ, ये इन्होंने डील कर रहे हैं इमरान खान साहब ने आगे जाके। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये उसी का एक शराखा साला है जो भी आया फैसला, लेकिन अब ये कि कोई गैबी इमदाद नहीं होगी, अब कोई थर्ड अंपायर नहीं होगा, जो उनको बड़ा शौक है न्यूट्रल अंपायर का खेलने का और उनका कॉल फेल उससे बिल्कुल बरक्स है। अब वो न्यूट्रल जमीन पे खेलेंगे। और अब मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ जामी साहब आपके तवज्जुह से, तरले मिन्नतें करने छोड़ दें एस्टैब्लिशमेंट की, अपने जोरे बाजू के ऊपर पॉपुलैरिटी की बेस पे आप ना अहलियत से अहल नहीं हो सकते, वो तो कानूनी ग्राउंड पे होंगे, लेकिन
पॉपुलैरिटी की बेस पे अपने आप को लीडर साबित करे। नाहल हो गए तो क्या है, सोनिया गांधी की तरह, इल्ताफ हुसैन की तरह पीछे बैठ के पूरा अपना सिक्का जमा के रखे। आज भी देखे नवाज शरीफ नाहल होगी तो उसकी हुकूमत है, इसमें क्या अल्लाह ताला दिन और रात बदलता रहता है, सब्र करें जनाब। नहीं, आप कह रहे हैं कि अच्छा जी, ये ताज़ा तस्वीर आ चुकी है बनी गाला की, जहाँ पे शिबली फराज साहब चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मोहतरमा शेरी मज़ारी साहब हैं और कप्तान अपने रवायती अंदाज में बैठे हैं, टांग पे टांग रख के उसी नशिस्त पर, और मुस्कुरा रहे हैं। उनके चेहरे पर किसी किस्म की परेशानी के तासुरात नहीं। अगर कुछ संजीदा चेहरा दिखाई दे रहा तो कदरे शाहमूद कुरैशी साहब का, सलमान गनी साहब, क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? इमरान खान साहब की तस्वीर पे कि तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। मैं कितना बाहर खाऊंगा पूरी पार्टी का, इसलिए जरा तेज हुए में। अच्छा, शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं, कामरान शाह साहब, वो कदरे मगमूम दिखाई दे रहे हैं। और मगमूम नहीं है, उनके इसलिए है कि उनके ऊपर पूरी पार्टी का बोझ आ गया एकदम। मेरे ख्याल शामी साहब से पूछना चाहिए कि शामी साहब ये सिलसिला पाकिस्तान में इसी तरह चलता रहेगा? नहीं, वो कहते हैं जो संजीदा है वो एक बोझ की वजह से है। हाँ, क्योंकि क़यादत की जिम्मेदारियां उनको संभालनी पड़ जाएंगी। वाकई शामी साहब अच्छा, इस वजह से वो परेशान लग रहे हैं, इस वजह से परेशान है। बिल्कुल परेशान नहीं शामी साहब, वो इसमें परेशान नहीं है, वो इसमें तो खुश है कि क़यादत वो ये परेशान इस तरह। अच्छा, अंदर से खुश है, अंदर से खुश है, सुने, अंदर से खुश है लेकिन परेशान नहीं है जेन्युइनली। वो आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, सुन पा रहे हैं। वो परेशान, हम चाह रहे हैं कि आपकी तस्वीर भी आए, कोई स्काइप वगैरह ऑन करे ना, ताकि लोग आपके तासुरात भी देख सकें। एक अर्ज कर दूं, बात आपको कंप्लीट कर दूं जामी भाई। वो परेशान इसलिए है कि इमरान खान के बयानिए, एंटी फौज बयानिए के साथ चेयरमैन पीटीआई जब भरेंगे तो तब तो बड़ा मसला हो जाएगा उनके लिए। ये बात दुरुस्त है, लेकिन क्या ये तासुर दुरुस्त नहीं कि एक अरसे तक कई साल गुजर गए कि वो शेरवानी का ख्वाब वो भी देखा करते थे? मेरे भाई, शेरवानी तो आपको पता है इस मुल्क में जिसने पहनी है, या वो जना बदल हुआ है, या वो फांसी लगा है, या वो नाहल हुआ है, या वो जलील और रुसवा हुआ है। तो आप इसको तो छोड़े, अगर वो ये सोच रहे इस उम्र में, अब उनकी उम्र ऐसी नहीं रही, मेरा ख्याल से इज्जत तो आबरू से जितनी पॉलिटिक्स अच्छी की है उन्होंने, उसी में रिटायर हो जाए तो बेहतर है। तो शामी साहब, अभी तो इसके इम्तिहान और भी हैं, परेशानी क्या बात है? नहीं, परेशान तो खान साहब तो बड़े मुस्करा रहे हैं, वो तो हंस रहे हैं। इसलिए उनको चाहिए कि अपने फॉलोअर्स को भी तलकीन करें। अभी जो ये एक MNA साहब जो हैं वो पुलिस लेके वहाँ साले मोहम्मद साहब, और वहाँ एक ये नाखुशगवार वाक़या हुआ, रोकें उन लोगों को, KPK वालों को भी रोकें, अपने दूसरे फॉलोअर्स को भी रोकें, अपने इस तरह मुश्तिल ना हो, हालात को ख़राब ना करें, बिगाड़े नहीं। एक सब्र और तहम्मुल के साथ जो लीडरशिप है वो लोगों को डिसिप्लिन भी तो देती है ना, उनको नज़्म ज़ब्त में भी तो डालती है ना। बिल्कुल डालती है। सलमान गनी साहब, ये जो -1 की बार बार बात हो रही, आज उससे पहले नवाज शरीफ साहब के बारे में भी बात हुई, अल्ताफ हुसैन के बारे में भी ये बात हुई, बेनज़ीर के बारे में बात हुई, ये भी -1 अगर हो जाते हैं तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा भला? क्या -1 होकर क़यादतें बेसमेंट में बैठ जाती हैं? साहब, -1 होता नहीं। देखें, ये ख्वाहिशात हैं और ख्वाहिशात पे मबनी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा देर चलती नहीं हैं। क्या नवाज शरीफ साहब -1 हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे सबक लेने की ज़रूरत है कि आखिर क्या वजह है कि जो भी पाकिस्तान की पॉपुलर लीडरशिप है वो बिलाखिर नाहल हो जाती है, और आपस में ये सहूलतकार कौन होते हैं? देखें, ये माइंडसेट कोई भी किसी के खिलाफ सरगर्म हुआ, सहूलतकार ये थे। और जब नवाज शरीफ साहब को -1 किया गया था तो लुटियाँ डाली गई थी, मिठाइयाँ तकसीम हुई थी। हमने उस वक्त भी कहा नवाज शरीफ -1 होगा। जामी साहब, ये भी पाकिस्तान के अंदर तसव्वुर आम था कि इसके बाद तीसरा तजर्बा भी कौम आजमा के देख ले, वो आज देख ली है। बात यह कि मुझे इस बात का दुख है, मैं ये बात खुशी से नहीं कह रहा, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर एक शख्स ने एक सूरत तारीख की थी कि वो चोर और डाकू है, ये पारसा है। आज उस पारसाई का भरम भी खुल के सामने आ गया। अब वो अखलाकी पोजीशन उनकी नहीं है, अब ये उसी स्टफ में खड़े हैं। और पाकिस्तान का बड़ा सियासी अलमिया ये है, क्या आज हमारे पास एक भी ऐसी लीडरशिप नहीं जिसके बारे में हम ये कह सके कि ये शख्स दयानतदार है? ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिस शख्स को सादक और अमीन करार दे रही थी, आज इलेक्शन कमीशन ने सब कुछ खोल के सामने रख दिया है और अभी मामला खुलेंगे। देखें, ये जो फॉरेन फंडिंग केस है, देखें ममनुआ फंडिंग केस है, वो ओवरसीज पाकिस्तानी, उनके दिल पाकिस्तानियों के साथ धड़कते हैं, वो पाकिस्तान की सियासत में इंटरेस्ट लेते हैं, वो पाकिस्तान की पोलिटिकल लीडरशिप को, पोलिटिकल पार्टीज को फंड्स देते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब
वहाँ की कंपनियां और अदारे किसी को पाकिस्तान के अंदर फंडिंग कर रहे होंगे, वो अपने मकासद के तहत होंगे। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अगर सियासत और जमहूरियत को मजबूत बनाना है तो पाकिस्तान के सियासतदानों को आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। शामी साहब, आज शाहिद खान अब्बासी को मैं सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उस शख्स ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इमरान खान नाअहल हो। ये भी उन्होंने कहा वो सदर मुमलकत की वो जो तजवीज़ है डायलॉग वाली, उसके भी हामी है, और वो ये जामी साहब ऐसे फैसलों के भी हामी नहीं। तहरीक इंसाफ के अंदर भी हामी है। तहरीक इंसाफ के अंदर मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि वो लोग कह रहे हैं कि ये शख्स हमें किधर लेके जा रहा है। हम लोग तो इस चीज़ के खिलाफ इनके साथ आए थे। तो मैं समझता हूं अपने अपने तर्जेबल पे नज़रसानी करनी चाहिए। और एक बात, ये जो आपने साले मोहम्मद साहब वाला केस है, देखें इस्लामाबाद के अंदर इस तरह की अफवाहें हैं कि इस तरह के वाक़यात कराए जाए, और अगर सियासत की नैया डूबती है तो कोई एक नहीं डूबेगा, फिर ये सारे डूबेंगे। नुकसान फिर सबका होगा, क्योंकि हवा फिर किसी की नहीं होगी। शामी साहब, कोई ये इस तसादुम की कोशिश हो सकती है इसमें, अवामी जज्बात को बरांगीख्ता करके सूरत हाल अमन व अमान की अगर ना गुफ्तगू हो जाए हो सकती है। देखें इस वक्त पाकिस्तान जो है, आप ये भी तो देखें ना हमारी मईशत कहाँ खड़ी है, हमारे हालात क्या हैं, सैलाबज़दा इलाकों में क्या हो रहा है। 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो यानी तबाह हो चुके हैं, उनके घर बार तबाह हो चुके हैं, तामीर नौ का काम दरपेश है, वसाइल हमारे पास पूरे नहीं हैं। तो ये सारी सूरत हाल इसका तकाजा करती है कि हम ये जो हमारे सियासतदान हैं ये बैठें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे की बात सुने। और ये इस तरह गड़े किसने, ये खोदे किसने हैं जो गड़े, ये कानून जो है ना, क्या बनाए हम अब नैब। अभी मैं देख रहा था कामरान खान साहब ने एक बहुत लंबी चौड़ी जनाब गुफ्तगू की। भाई ये आज देखें शाहिद खान अब्बासी क्या कह रहे हैं, ये नैब ने किया क्या है। वो कहते हैं जरा जावेद इकबाल साहब से उनके एहसास से मालूम करें। वो कहते हैं आप देखें नैब ने कैसे मुकदमा, ये वाइट पेपर छपना चाहिए इस पे, कौन से मुकदमे कायम हुए हैं, किस तरह के हुए हैं, नतीजा क्या निकला है। मैं जानता हूं ऐसे पढ़े लिखे लोग तो यहाँ आए और मुलाजमतें कर रहे थे आपके अदारों में, लेकिन ये आपने जेलों में डाल दिया। ये नैब में जो तरामीम हुई है उसके खिलाफ जो इमरान खान साहब की दरख्वास्त लगी हुई सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ बड़े अहम उन्होंने फैसला किया कि जो रेफरेंसेस वापस हुए हैं नैब के, उनका रिकॉर्ड महफूज किया जाए ताकि अगर जरूरत पड़े। उन्होंने कहा ये देखिए ये रेफरेंसेस खत्म नहीं हो रहे हैं, ये दूसरे फोरम्स में चले जाएंगे, इनको महफूज किया जाए। जो लोगों के बुनियादी हुकूक सलब किए गए हैं, जो लोगों को तारीख कोठरियों में डाला 6 माह के लिए शाहिद खान, एहसन इकबाल, पढ़े लिखे लोग निकला था इन्होंने, बाहर से आए, बैरून मुल्क से आला ओहदों पे फायज हुए। आपकी सियासी इंतकाम की नजर मेरा ख्याल है सर कि ये आपकी बात दुरुस्त होगी, लेकिन साथ साथ आप भी अपनी राय दीजिएगा। ये तमाम केसेस को हम एक नज़र से नहीं देख सकते, इन केसेस में फ़र्क है। अगर हम बात करते हैं हमजा शहबाज शरीफ साहब की, मुश्ताक हथोड़ा की, मुश्ताक चीनी की या मकसूद चपड़ासी की, तो ये जो केसेस हैं इनकी नौइयत और इनमें इल्ज़ाम और इनमें जो एविडेंस दिया गए वो मुख्तलिफ हैं बनिस्बत शाहिद खान अब्बासी या एहसन इकबाल के केसेस के। देखिए जामी साहब, बड़ी सिंपल सी बात है, कानूनी प्रोसेस के अंदर इमरान खान साहब का केस एक तरीके से चलेगा, या उसमें उनको या ये वाला इलेक्शन कमीशन का फैसला अपहोल्ड हो जाएगा आगे या नहीं होगा। इसी तरह कानूनी तौर पे वो जो मकसूद चपड़ासी और दीगर केसेस थे, जब तक ये कानून तब्दील नहीं हुआ और FIA ने जाके खुद बयान नहीं दे दिया कि हम इसको प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, या नैब ने जाके खुद नहीं कह दिया कि हम अब इसको प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे आफ्ताब सुल्तान साहब के नीचे, उससे पहले तो कम से कम यही पता चल रहा था कि कानूनी तौर पे वो मुकदमात भी चलेंगे। लेकिन जो दूसरी बात सलमान गनी साहब ने की, मैं उससे अनफॉर्चुनेटली बसद एहतराम एग्री नहीं करता। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब अब उसी सफ में आके खड़े हो गए हैं जिसमें वो बाकियों को चोर चोर कहते थे। ये सलमान गनी साहब की बात कानूनी तौर पे शायद दुरुस्त हो, लेकिन जरा थोड़ा सा खिड़की खोल के बाहर आवाम का मजाज देखिए। क्या इससे किसी का ख्याल, क्या आवाम मानेंगे इस फैसले को? वैसे मेरा सवाल आप सबसे है, मेरा ये सवाल आप सबसे है साद रसूल साहब, कि क्या अवाम या खान साहब के चाहने वाले इस इल्ज़ाम को मानेंगे कि खान साहब इखलाकी पैमाने में वहीं जा खड़े हुए हैं?
जहां जामी पे साहब, इससे दीगर पहले मैं क़यादत एक खड़ी सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जामी साहब, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और आपके तवस्सुक से बाकी सबसे पूछना चाहता हूं। क्या जो लोग यहाँ पे पैनल में बैठे हुए हैं, उनका ये ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी साहब, जिनके खिलाफ कानून का कोई फैसला नहीं आया, वो इमरान खान साहब से ज्यादा ऑनेस्ट है अपनी पर्सनल डीलिंग में, जिनके खिलाफ कानून का एक फैसला आ चुका है? बिल्कुल, पूछिए, आप किससे भाई, पूछना चाह रहे हैं? कामरान शाह साहब से पूछना चाह रहे हैं आप? देखिए जी कामरान शाह साहब, आप उनका इशारा आपकी जानिब है। ये मुझसे पूछा जा रहा है जावेद साहब? बिल्कुल बिल्कुल, आपसे सवाल पूछा है, नाम लिए बगैर साद रसूल साहब ने। भाई बात ये है कि अगर सलमान गनी साहब से पूछे। जी जी, मैं जवाब देता हूँ आपको। एक शख्स अगर आके कोर्ट में ये कह भी दे कि मैंने कत्ल किया है, तो कोर्ट जो है वो कहेगी साबित करो कि तुमने कत्ल किया है। तो कहने का मतलब ये है कि साद रसूल साहब जो बात फरमा रहे हैं, कानून जो होता है ना, पट्टी बंदी होती है, वो देखता है एविडेंस को। अब जरदारी साहब जो है, ऑब्वियसली हमने तो उनके खिलाफ बड़ा जिहाद करके रखा, हमें भी यही बताया गया है और हो सकता है परसेप्शन वाइज यही बात है कि वो बड़े करप्ट है। लेकिन 10 साल उन्होंने नवाज शरीफ साहब की जेल भुगती, 3.5 साल इमरान खान के दौर में तो सारा उनका हुआ। तो मैं हैरान हूँ कि ना नवाज शरीफ उनसे कोई दमड़ी निकलवा सके और उनके दौर में जो कोर्ट थे, और ना इमरान खान निकलवा सके। इससे पहले जो बात नैब पे हो रही थी, मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं अपनी तरफ से कि भाई ये नैब क्यों है। मुशर्रफ साहब को ज़ाती तौर पर बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन ये जो नैब ऑर्डिनेंस आया था, ये सबको पता है किस लिए है, सियासतदानों को स्क्रू करने के लिए, वरना क्या इस मुल्क की अदालतें मर गई हैं। साद रसूल साहब जहाँ प्रैक्टिस करते हैं मर गई अदालतें, सेशन कोर्ट मर गई, हाई कोर्ट मर गई, सुप्रीम कोर्ट दुनिया पानी से कूच कर गई है। तो आपको नैब कोर्ट चाहिए। नैब कोर्ट के जजेस का क्या म्यार है, किसी को पता है? नैब कोर्ट का जो बनता है रिटायर्ड जज जो लगाते हैं, जिसको आप चेयरमैन, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी और सेंसिटी है? जो आता है वो जिसे लगाया होता है उसके साथ वो मिला होता है। जब गवर्नमेंट चेंज, मौसम चेंज, उसके खिलाफ कम अज कम हम जो आला अदलिया के जजेस हैं, उनके मुताबिक तो ये नहीं कह सकते ना कि वो इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो बिक जाएंगे, उनकी क्वालिटी ऑफ जजमेंट ठीक नहीं है जो नैब के जजेस की है। यहाँ पे आला तरीन मिसाल क्या है, अरशद मलिक जो वीडियो में कह रहा था कि मैंने आपके खिलाफ फैसला दे दिया। जस्टिस बशीर, जिसके केस का आपको पता है कि सिद्दीकी साहब ने जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया हुआ है। तो भाई मैं तो हैरान हूँ कि नैब है क्यों, इसलिए ये शौकत सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं क्यों है? जी जी, शौकत सिद्दीकी साहब की बात कर रहे हैं, तो ये इसकी जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात, जहाँ तक नैब पे इमरान खान का मौक़िफ़ है वो जीरो हो चुका है। पहले वो कहते थे कि नैब आजाद है, मैं तो किसी को पॉलिटिकल विक्टिमाइज नहीं कर रहा। अब वो कह रहे हैं कि वो तो एस्टैब्लिशमेंट के अंडर थी। मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहता था कि नैब के जरिए अब इन ऑपोजिशन के लोगों को स्क्रू करें, वो करते नहीं थे। भाई कोई दीन ईमान है आपका? ये गालिबन आप इम्तियाज गुल साहब के साथ जो उनकी गुफ्तगू उसका हवाला दे रहे हैं। जी जी, उसी का हवाला दे रहा हूँ मेरे भाई, उसी का हवाला दे रहा हूँ। तो कोई, और दूसरी बात ये है कि जो पॉपुलैरिटी और ये जो कह रहे जी अवाम की परसेप्शन में कौन वो है, अवाम की परसेप्शन में अगर आप सिंध में निकल जाए तो जरदारी साहब भी हीरा है। जरदारी साहब जो है वो प्रेसिडेंट बने, जरदारी साहब की पार्टी अभी भी कायम है। तो उसको आप क्या कह सकते हैं? अगर अवाम की परसेप्शन देखे आप, वो अवाम की परसेप्शन नहीं, पार्टी की परसेप्शन है। जिस वक्त नवाज शरीफ को नाहल नाहल है ये, लेकिन ये नून लीग को कहाँ आप हीरा देखते हैं? लाहौर में, शेखुपुरा में, गुजरांवाला में, हालिया इंतखाबात में तो मेरी तरफ से कहीं भी नजर आए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया तो नून लीग के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी कम नहीं, उनके नजदीक तो वो पाक पवित्र थे और है। तभी पंजाब का इलेक्शन वो जीत गए 2018 में। अगर ये इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट को साथ ना मिलाते, पंजाब में आज उनकी जो हुकूमत होती। चले आप साथ हैं, साद रसूल का सवाल जो है उनका वो सलमान गनी साहब और शामी साहब के लिए साहब ने 2 सवाल उठाए हैं। एक तो इन्होंने 3 दफा कहा है कि जरा खिड़की खोलें और आवाम से पूछें। मेरे ख्याल साहब मुनासिब यही है कि हम स्टूडियो से निकलते हैं तो फिर चलते हैं आवाम के पास कि क्या लोग इमरान खान साहब को, मैं आपको बताता हूँ, तसर यही था जो आपके दिल में है, तसर यही था कि ये शख्स बाकियों की निस्बत दयानतदार है। बाजे फैसला इलेक्शन कमीशन ने किया, जिस बुनियाद पे किया है वो पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। और दूसरी बात, बार बार वो जो ज़िमनी इंतखाबात में 2 ताई अक्सरियत, इन्हीं असम्बलियों के पहले ज़िमनी इंतखाबात
पंजाब के अंदर 14 में से 13 सीटें पाकिस्तान सर वो मुस्लिम हालात लीग ने फर्क जीती थे सलमान गनी साहब, वो हालात और जामिल आज के साहब, हालात में हमने जमीन आसमान का फर्क आ चुका है। एक उम्र इसी दश्त की स्याही में काटी सही कह रहे है। हैं। हम तो इमरान खान को उस दिन से जानते हैं जिस दिन उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और मैं आपको बताऊं 2002 के इलेक्शन में पहली दफा जब वो एमएनए हुए हैं, मैं पूरे चैलेंज से आपको ये बात कहता हूं कि उस वक्त एक फैसला हुआ था। वो तो फैसला जहां पर हुआ करता है कि किंग पार्टी का सरबराह हारेगा और बाकी सारी पार्टियों के सरबराह जीतेंगे। आप रिजल्ट उठा के देखें, वो उस वक्त भी नहीं थे जीते। तो बात यह कि जब आम इलेक्शन होंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। आज इमरान खान साहब की जो अखलाकी पोजीशन थी वो खत्म हुई है। अब बात यह है कि वो जैसे असद उमर साहब ने कहा है कि घंटों की बात है, हम इस्लामाबाद से जाकर रिलीफ ले लेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ये उनका इस्तेहकाक है। लेकिन आप अदालतों की क्रेडिबिलिटी पे असर अंदाज ना हो कि आप ये बात कह रहे हैं कि जी घंटों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके हक में फैसला दे देगी। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की अदालतें इस हद तक आपके साथ फरीक बनी हुई नहीं, है। वो तो कामरान शाह साहब भी अपने तबसरे में हिंट दे चुके हैं। वो तो कह चुके हैं कि अब न्यूट्रल अंपायर्स के साथ ही खेलना पड़ेगा। क्यों कामरान साहब यही कह रहे थे आप? है तो बड़ी मुश्किल बात इमरान खान साहब के लिए, और उनके जो क्रिकेट का दौर है जो मैंने उनका देखा हुआ है उसके बिल्कुल बरक्स है। जब पावर उनके पास आई तो उन्होंने वो जो है ना इमाम गजाली का वो कॉल सही साबित कर दिया, जो उन्होंने कहा कि शराब के नशे की हालत में जो आपके पास है और कहे मैं नशे में नहीं हूँ तो यकीन कर लेना, ताकत के नशे में कोई आपके पास है कहे मैं नशे में नहीं हूँ यकीन मत करना। तो वो ताकत में आते साथ ही इमरान साहब के स्टैंडर्ड जो थे वो बुजदार बन गए, वो बुजदार हो गए। और उसके बाद आपने देखा है कि जस्टिस फाइज ईसा से लेके पैका ऑर्डिनेंस तक उन्होंने फाशिज्म का वो दौर चलाया कि आज खुशकिस्मत है इमरान खान के जो गुड बुक्स में सहाफी हैं, इमरान खान की गुड बुक्स में जो लॉयर्स हैं, इमरान खान की गुड बुक्स में जो दानिशवर है, सीनियर दानिशवर खासतौर पर बहुत से आसपास आपके भी मतलब इस ट्रांसमिशन में बैठे हुए वैसे हैं। तो वो खुशकिस्मत है कि आज वो किसी के खिलाफ भी बात करें, अगर क्रिटिसिज्म करें जेन्युइन, तो पैका ऑर्डिनेंस के तहत इमरान खान की सोच के तहत ये नहीं होगा 6 महीने के लिए जेल की काल कोठरी में जमानत भी नहीं होगी। ये तो ऐसा फाशिस्ट रजीम आया इनका कि मैंने पहली दफा अल्लाह से दुआ की जब पैका ऑर्डिनेंस आया कि या अल्लाह ये इक़्तिदार को खत्म कर। इतना जुल्म तो मैंने अपनी जिंदगी में देखा कभी नहीं, क्योंकि मुझसे पहले जो मार्शल लगे थे तो होश नहीं था। तो लगता है आपकी सुनी गई। अच्छा ये लगता है आपकी सुनी गई है। लेकिन ये बताइए कि जो हवाले आप दे रहे हैं वो तो आप कह रहे हैं उनसे करवाए जाते थे जबरदस्ती। वो खुद कहते हैं कि मेरे से करवाया जाता था। अच्छा, ये कामरान शाह साहब को जरा दोबारा लाइन मिलाएं। सर, आपकी जो टेलीफोन लाइन है उसमें डिस्टॉर्शन है। हमारी ख्वाहिश होगी जैसे साद रसूल साहब कह रहे हैं कि खिड़की खोलें और बाहर लोगों को जाके मिलें, उनसे बात करें। साद साहब चले आप भी जरा कामरान शाह साहब अपनी खिड़की खोलें, कुछ स्काइप के आगे आके बैठें, विजुअल्स हमें दिखाएं कि आपके चेहरे के तासुरात क्या हैं। शामी साहब, ये आवाम के पास जाने का वक्त हुआ चाहता है, रुजू किया जाए कि हाँ जी आपको ये फैसला कैसा लगा? कैसे रजू करेंगे आप? जो साद रसूल साहब नुस्खा दे रहे हैं नहीं, इलेक्शन का तरीका होता है जी। लोगों से इलेक्शन जाके पूछें कि आपको इस फैसले से आप कितने कायल हुए हैं। क्या आप मानते हैं कि इमरान खान साहब सादिक और अमीन नहीं? उसका क्या तरीका होगा? उसका तरीका जाके रैंडमली जाके सर्वे किया जाए। नहीं, सर्वे तो बेशुमार कंपनीज कर लेंगी और जो इमरान खान के हामी हैं जाहिर है वो उस पर चिरागपा होंगे। उनको आज जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के जो कारकुन हैं या जो उनके जियाले हैं, उन्होंने अपने लीडरशिप के बारे में जो फैसले हुए हैं उनको तस्लीम किया है। अता तारड़ साहब की गुफ्तगू सुना दूं आपको, देखिए। चोरियां करें, पहले तो ये कि वो तोहफा लेकर उसको डिक्लेयर ना करना। और एक ऐसा विजिट भी है, मैं थोड़ी इस पर रोशनी डालता चलूं कि एक ऐसा विजिट है जिसमें तमाम वुज़रा ने गिफ्ट डिक्लेयर किए हैं, इंक्लूडिंग फवाद चौधरी। अकेले इमरान खान साहब ने गिफ्ट डिक्लेयर नहीं किया हुआ। इसकी दो वजूहात हो सकती हैं कि आप इतने गए गुजरे हैं कि उस दोस्त मुल्क ने सोचा कि इसको कुछ देंगे ये तो बेच देगा, बाकियों को दे दो, वज़ीर आज़म जो हेड ऑफ डेलीगेशन है उसको कोई चीज़ मत दो। एक वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये है कि आपने लेके डिक्लेयर नहीं किया। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने कई तहाइफ लिए, आपने डिक्लेयर नहीं किए। डिक्लेयर ना करके दूसरी चोरी ये की कि उसको बेचा। उसको बेचना बहुत बड़ा जुर्म है। अब जब उसको बेचा, उसको बेचने से जो रकम हासिल की थी वो ना अकाउंट में जमा कराई ना डिक्लेयर की। अब थ्रू आउट द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या इमरान खान साहब के वकील अली जफर साहब ये बताना पसंद करेंगे कि जब उनसे बैंक अल-फलाह के उस अकाउंट का नंबर मांगा जाता था कि हमें बताएं कि जो आपने तोहफे बेचे हैं बकौल आपके, आपने उसके पैसे बैंक अल-फलाह के अकाउंट में जमा कराएं? 25 दफा पूछा गया है, उसका कोई जवाब नहीं है कि बैंक अल-फलाह के अकाउंट में गए नहीं गए। यहां तक कि इनकार कर दिया गया कि हम स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं देंगे, हम बैंक अकाउंट का नंबर नहीं देंगे।
जो इलेक्शन कमीशन को बैंक अकाउंट का नंबर दिया गया उसमें हिस्सों की हेर फेर की गई, नंबर आगे पीछे किए गए कि कहीं इलेक्शन कमीशन वो बैंक अकाउंट की तफसील हासिल ना कर ले जिसमें बकौल हमने तोशा खाना के गिफ्ट फरोख्त करके पैसे जमा कराए, हकीकतन नहीं कराए थे। अब ये 2014 से हमने बहुत बर्दाश्त किया, चोर डाकू। इससे कमीना चोर मैं कहूंगा कि नहीं हो सकता जो पाकिस्तान को दिए गए तोहफे बेच दे, पाकिस्तान को दिए गए तोहफे बेच के डिक्लेयर ही ना करे कि मुझे कोई तोहफा मिला भी था, इनकारी हो जाए, छुपा ले, और जब छुपाए तो उसके बाद किसी और मुल्क में जाके कई गुना ज्यादा कीमत पर बेचे और बेचने से जो पैसे मिले वो पैसे भी हड़प कर जाए। ये बदतरीन किस्म की चोरी है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आपको वज़ीर आज़म बहुत नजर आएंगे तारीख में, और तोहफे भी मिलते हैं। मियां शहबाज शरीफ ने एक मिसाल कायम की है, आप वज़ीर आज़म हाउस की कैबिनेट देखें, शीशे की कैबिनेट लगी है, उसमें तहफ़ डिस्प्ले किए हुए, लिखा है कि किसने ये शहबाज शरीफ साहब को तोहफा दिया। मियां नवाज शरीफ करते रहे हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा करती रही हैं। ये एक ऐसा अता तारड़ साहब, आज़म नज़ीर तारड़ साहब के हमरा मुखातिब थे मीडिया से, इस केस के जो मेरिट्स हैं उसको बता रहे हैं कि डिक्लेयर नहीं किया इमरान खान साहब ने उन असासों को जो उन्होंने तोशा खाना से तोहफे कीमत अदा करके ख़रीदे, अपने पास रखे, फिर उन्हें बेच दिया, बेचने के बाद जो रकम आई उसको असासों में डिक्लेयर नहीं किया। PTI के माहिरीन कानून ये समझते हैं कि उन्होंने उन असासों को FBR में डिक्लेयर किया, यहाँ डिक्लेयर नहीं किया 2018-19 के जो डिक्लेरेशन था इलेक्शन कमीशन के यहाँ। लिहाजा ये एक झोल है, एक तकनीकी मामला है जिसकी बुनियाद पे उन्हें शायद रिलीफ मिल सकता है। शामी साहब, आपको ये बात समझ आती है कि उनके लिए अगले फॉरम पर इसी नुक्ते की वजह से कोई रिलीफ का एहतमाम या समा हो सकता है? देखें, एक तो जुरिस्डिक्शन का मामला है ना, कि यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके दायरा समात में है ये बात कि वो इस तरह के मुकदमे सुन सकता है। अब अभी तक तो अदालत जो है उसने ये प्ली कबूल नहीं की जी, उसका दायरा जो समात है उसको कबूल किया, नहीं उसको कबूल किया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे कि ये दायरा समात नहीं है तो फिर रिलीफ मिल सकता है। नहीं, वो तो उसी सूरत में जब वहाँ पहुँचेगा, जब पहुँचेगा या हाई कोर्ट। अभी क्योंकि हाई कोर्ट से तो फैसल वाडा का केस चला गया ना जी, वो चला गया। हाई कोर्ट का तो मौक़िफ़ यही है, वहाँ नहीं, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी जाने तक अभी तक दायरा समात पे एतराज़ नहीं हुआ। हाँ। एक तो इसमें दायरा समात है और दूसरा इसमें फैक्चुअल बात है। अब देखिए वो ये कहते हैं कि जो उन्होंने, अभी आप इनकी बात सुन लें अल्लाह तारड़ साहब की, और फिर अली जफर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल इसको मामूली सा एक मामूली गलती करार दे रहे हैं, एक टेक्निकल एरर कह रहे हैं, और ये इसको एक दानिस्ता बड़ा जुर्म कह रहे हैं। तो बात यह है कि ये फरीकैन के वकील तो अपनी अपनी बात करेंगे। आपको बिलावल भुट्टो साहब के पास लिए चलते हैं, फिर एक कदा कलामी। कामरान शाह साहब होल्ड कीजिएगा, देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं। शुक्रगुजार हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अवाम के, हम शुक्रगुजार हैं, और हमारा पैगाम पाकिस्तान के अवाम के लिए, इस पूरा मुल्क के लिए ये है कि आज तक हमारे बहन भाई हम सैलाब से मुतासिर हैं। अभी तक जहां काफ़ी इलाकों से पानी चला गया है, काफ़ी इलाकों में अभी तक पानी है, अभी तक सैलाब की सूरत हाल है, और जहाँ से पानी निकला है वहाँ तबाही है, मुश्किलात है, मसले हैं। अभी भी हम रिलीफ दिलवाने में कोशिश कर रहे हैं कि हम रिलीफ भी पहुंचा सकें, और जैसे ही इंशाल्लाह ताला सारे इलाकों से ये पानी चला जाएगा तो हमारे सामने डैमेज नीड्स असेसमेंट आएगा, और उस डैमेज नीड्स असेसमेंट के मुताबिक हम बाहर के फाइनेंशियल इदारों से, दूसरे ममालिक से बात करके ऐसे फाइनेंसिंग पैदा करेंगे जिससे इंशाल्लाह ताला हम अपना रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन फेज शुरू कर सकेंगे, जिसमें हमने इन सैलाब मुतासरीन का घर जो तबाह हो चुके हैं उनको तामीर करना है, जो हमारा कम्युनिटी